एक बहुत पुरानी सी कहानी है, बट अगर बच्चों के एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, बच्चों की पढ़ाई से संबंधित अगर उस कहानी को मैं रिलेट करूं तो बड़ा अच्छा उससे संदेश मिलता है हम लोगों को कि एक मूर्तिकार जो होता है वो दो पत्थरों को लेके आता है मूर्ति बनाने के लिए। अब मूर्तिकार उसमें से एक पत्थर को उठाता है और उसमें से मूर्ति बनाने के लिए उस पर चोट मारना शुरू कर देता है। अब जैसे ही मूर्तिकार एक पत्थर पर चोट मारना शुरू करता है ना, तो पत्थर करा उठता है, उसको दर्द हो उठता है और वो गिड़गिड़ाने लगता है कि मुझ पर इतने वार मत करो, मैं इन वारों को सहन नहीं कर सकता। तो मूर्तिकार दूसरे पत्थर को उठाता है और छेने हथौड़ी लेके उससे कारीगरी शुरू कर देता है और दूसरे पत्थर से वो एक बहुत ही सुंदर मूर्ति बनाता है। दूसरा पत्थर होता है वो जरा सा भी ऐसा नहीं बोलता कि मेरे को दर्द है या फिर मेरे को मूर्ति में कन्वर्ट मत करो, या छेनी हथौड़े का जो दर्द है वो मैं सहन नहीं कर सकता। तो इस प्रकार से क्या होता है, जो सेकंड वाला पत्थर होता है वो मूर्ति बन जाता है और जो पहला पत्थर होता है उसको लोग मंदिर के बाहर रख देते हैं ताकि जब भी आएंगे नारियल उसके ऊपर फोड़ेंगे। अब इस छोटी सी कहानी से है ना, ये कहानी आप लोगों ने सबने सुनी होगी, बट ये कहानी मैं आपको क्यों सुना रहा हूँ देखो ध्यान समझना। आजकल चीजें बहुत बदल गई है पढ़ाई के अंदर, और सबसे बड़ी चीज क्या है कि जब हम लोग एज ए टीचर बच्चों को कंटेंट देते हैं, पढ़ने के लिए सामग्री देते हैं कि बेटा ये तुम्हें पढ़ना है और ये चीजें आपके एग्जाम में आ सकती है या महत्वपूर्ण चीजें हैं या फिजिक्स का सिलेबस ये है, तो बच्चों के दिमाग में एक चीज आ गई कि नहीं सर हम इतना टफ नहीं कर सकते, हमें ईजी दो, हमें ईजी दो। तो जो ईजी दे रहा है बच्चा उसके पीछे भाग रहा है, लेकिन हो क्या रहा है ना कि वो दर्द सहन करने को तैयार नहीं हो रहा उस पत्थर की तरह जो आज के जमाने में उसके लिए बहुत महत्वपूर्ण है। अगर वो इन टफ सवालों से या इन मुश्किल प्रश्नों से दूर भागेगा तो होगा क्या कि मेन एग्जाम में उसको बहुत समस्याएं आएंगी। इसीलिए अगर आपको आपके सर लोग, अगर आपके आप मास्टर लोग अगर आपको कड़क होके भी, स्ट्रिक्ट होके भी, और आपको अगर मान लीजिए अच्छी चीज़ें प्रोवाइड कर रहे हैं, अच्छा कंटेंट प्रोवाइड कर रहे हैं या टफ चीज़ें भी दे रहे हैं, तो उसको ग्रहण करो। आसान चीज़ों के पीछे मत भागो, आसान तरीकों के पीछे मत भागो, क्योंकि जो आसान चीज़ें हैं, आसान तरीके हैं, वो आपको मजबूत नहीं बनाएगी और कमज़ोर बना देगी। धन्यवाद।